हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की जो टर्म है और उसका जो स्कोप है, मतलब कि कौन कौन से रिलेशन में जब लड़कियां होती हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, और हमारा जो लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो कौन कौन से इश्यूज को जो है वो कवर करता है। अपने ये जो लॉज है, जो प्रोविजंस हैं, किन किन वुमेन्स को जो है वो प्रोटेक्शन देता है, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम इन जनरल सेंस सोचें तो जब भी हमारे सामने ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली टर्म आती है तो हमारे सामने एक पिक्चर बनती है, हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की फाइट, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को पीटा है, फिजिकल अब्यूज है या किसी और तरह का अब्यूज है, ठीक है। तो लेकिन क्या ये जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है उन मैरिड वुमेन्स को जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, जो एक टॉक्सिक शादी में है, सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है, या फिर इसका जो स्कोप है वो बड़ा है? इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें वुमेन की प्रोटेक्शन की बात है। तो वुमेन किसी भी रिलेशनशिप में जो है वो हो सकती है उस पर्सन के साथ जो उसके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसमें ये जो हमारा एक्ट है, ये डेफिनेशन का इसका अगर आप पार्ट देखोगे तो उसमें आपको हर एक चीज दिखेगी जो उन्होंने अच्छे से इलेबोरेट करी है, और उसमें अच्छे से बताया है कि कौन कौन से इश्यू जो है वो कवर किए जाएंगे इस एक्ट में। तो वहीं पे इस डेफिनेशन में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को भी जो है वो इलेबोरेट किया है अच्छे से। बोला गया है कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखा गया है कि एक लड़की जिस घर में रह रही है, भी रिलेशन का पर्सन उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है और उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। रिलेशनशिप है आपका उस पर्सन के साथ जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपका बाय ब्लड उसके साथ रिलेशन हो सकता है, आपका शादी के थ्रू हो सकता है, आप लिव इन में रह रहे हो ये हो सकता है, आपका अडॉप्शन के थ्रू रिलेशनशिप बना हो वो हो सकता है। इन जनरल सेंस एक घर में जब आप रहते हो, एक छत के नीचे आप रह रहे हो, उस पर्सन के साथ जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसके अगेंस्ट आप जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और ये जो हमारा एक्ट है, ये जो हमारा लॉ है, हमें हर रिलेशन में, हम किसी भी तरह के रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन बीइंग ए वुमेन आपको ये पूरा राइट है कि आप इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनके अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बाय ब्लड जैसे आपको पता है, भाई का हो सकता है, बाप का हो सकता है, कोई आपके चाचा का हो सकता है, ताया का हो सकता है, कोई भी मेल मेंबर जिसके साथ आप ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे हो। तो किसी भी पर्सन ने आपके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, आपके साथ मारपीट करी है, आपके साथ मेंटल अब्यूज किया है, कोई भी तरह का, उस पर भी अभी मैं आऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप को अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो रिलेशनशिप का मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। इसके अलावा कोई इलीगल शादी में रह रहा है, मतलब कि ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर जो है वो बाहर बाहर कोई गर्लफ्रेंड रखी है या कुछ भी रखा है, तब वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, भले ही वो आपका रेंट वाला घर है, भले ही वो आपने किराए पे वैसे ही किसी से ले रखा है, थोड़े टाइम के लिए मिलने के लिए ले रखा है, जैसे मर्जी हो, लेकिन एक छत के नीचे आप किसी भी मतलब कि रिलेशन में रह रहे हो जो शादी की तरह रिलेशन हो सकता है। वो किसी भी सेंस में आपका रिलेशन बना हुआ हो सकता है, जहां पे भी आप उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। भले ही आपका रिश्ता लीगल नहीं है, भले ही उस लड़की को लीगली जाकर वो चीजें ना मिले कि हाँ वो वाइफ है या कुछ है, वैसी उसको कोई प्रोटेक्शन ना मिले, वैसा उसको कोई राइट ना मिले, लेकिन बीइंग अ वुमेन अगर उसके साथ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस वाली कोई चीज होती है तो उसके पास ये पूरा राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अपना जो ये लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसके जो प्रोविजंस है वो उसके लिए अवेलेबल जरूर है। भले ही उसको प्रॉपर्टी राइट ना मिले, भले ही उसको लीगल वाइफ का राइट ना मिले, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हर तरह का रिलेशन जिसमें आप एक घर के नीचे, एक छत के नीचे रहते हो और वहां पे आपके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो किसी भी रिलेशन का पर्सन आपके साथ अगर करता है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो आपको इस सोच में कभी नहीं रहना है कि मेरे पापा ने मुझे मारा है, मेरे भाई ने मुझे मारा है, या जैसे होता है ना कि विडो है, अब वो घर पे रह रही है क्योंकि उसके पास राइट तो है उस अपने ससुराल में रहने का, वहां पे अगर उसने उसके साथ किसी ने मारपीट करी है तो ऐसा नहीं कि उसके पति ने तो करी नहीं मारपीट तो उसके पास कोई राइट नहीं है, वो भी जा सकती है। वो विडो बेशक है, लेकिन अगर फैमिली का कोई और मेंबर उसके साथ मारपीट करता है उसके पास भी पूरा राइट है।
इवन मदर के पास ये पूरा राइट है कि अगर उसके लड़के उसके साथ मारपीट करते हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर अपना जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा स्कोप है ना, ये इतना लिमिटेड नहीं है जितना हम सबकी नॉलेज में होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं वही आपस में लड़ मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो ये पूरा एक्ट है, इसको आप इसका अगर पूरा नाम के हिसाब से अगर आप इसको समझोगे तो वुमेन को प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है, और वुमेन किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है और उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, तो उसके पास पूरा राइट है। हमारा जो लॉ बना है ये हर एक वुमेन को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। तो आई होप ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है वो आप तक जरूर पहुंची होगी, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी, आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में जो है वो अच्छे से नॉलेज हुई होगी कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं आता। सिर्फ उनके इश्यूज जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कवर नहीं होते, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वुमेन को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, और वो वुमेन किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, उसका रिलेशन कुछ भी हो सकता है उस अब्यूजर के साथ, और उसको प्रोटेक्शन देने की बात है तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि वायलेंस किस तरह का हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह का हो सकता है, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात होती है या फिर किसी और तरह का अब्यूज, किसी और तरह का वायलेंस भी इसमें कवर होता है। तो वो स्कोप भी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं लंबी नहीं बनाना चाहती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।